माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, अपने आपके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ बच्चों। बहुत ढेर सारे लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की खुशी खुशी भरी राम राम। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे बुरे योगों की जिनको अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अच्छे नहीं हुए तो आप चाहे कुछ कर लीजिए, आपको जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा हम क्या विषय लेने जा रहे हैं? दूसरा विषय हम ये लेने जा रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु श्री राम जी ने भरत जी को राजकाज चलाना सिखाया था। ये बहुत काम किए, क्योंकि हम राम राज्य की चर्चाएं बहुत करते हैं, लेकिन राम राज्य क्या होता है ये जानते नहीं है। तीसरी बात क्या होगी? मैं आपको एक गुरु मंत्र दूंगा। यदि आपकी प्रतिष्ठा खोती है तो बहुत हद तक इस गुरु मंत्र से वह प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की जा सकती है। चलिए बातचीत शुरू करते हैं और सबसे पहले आज का पंचांग जानते हैं। आज है 29 जून, दिन है बुधवार। सूर्योदय हुआ 5:26 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:23 पर। राहु काल रहेगा दोपहर में 12:25 से लेकर 2:09 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 7:11 से 8:55 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:25 तक। शुभ और मंगल कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त इस दिन नहीं मिलेगा, लेकिन अमृत काल आपको मिलेगा 10:52 से लेकर दोपहर 12:40 तक। और पूजा साधना और अध्ययन के लिए विशेष समय है 12:05 रात में, वहां से लेकर 12:45 तक। तो विशेष साधना यदि आपको करनी है या फिर कोई बहुत विशेष पढ़ाई आपको करनी है, तब इस समय का उपयोग करें, और नहीं तो आराम से मुंह ढककर सोएं। अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि के लोगों को इस दिन बहुत संभल के चलने की जरूरत है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, कोई परेशानी आप गले डाल लेंगे अपने। इस दिन किसी को दिखाने के लिए गुस्से के कारण या अहंकार के कारण कोई काम मत कीजिएगा, कोई निर्णय मत लीजिएगा। और इस दिन एक सावधानी जरूर बरतनी है, और वो कि इस दिन दोस्ती बचाइए अपनी। उपाय क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा है, दाल मसूर की दाल का दान कर दीजिए, वो जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि की बात करता हूं। सोच समझ कर बोलिएगा, तोल मोल कर बोलिएगा। अपना काम लेकिन मस्ती से करते रहिए, डरने की जरूरत है नहीं। काम रुकेगा नहीं, शनै शनै उन्नति होती रहेगी। बस एक छोटी सी सावधानी इस दिन जरूर बरतिएगा, अपने सर और पांव का ख्याल इस दिन जरूर रख लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? दुम दुर्गाय नमः का जप करें और अपने काम पर जुट जाएं। मिथुन राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन थोड़ा सा कमजोर है, धन की दृष्टि से कमजोर समय है, और शत्रुओं की दृष्टि से यह समय कमजोर है। शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कुछ सामान चुराने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको अपने आप को एकदम मजबूत रखना है और अलर्ट पे रहना है। बस एक सावधानी जरूर खास तौर से बरत लीजिएगा। इस दिन आप ठंडा भोजन, बाहर का भोजन ना कीजिएगा, या बहुत ठंडी चीजों का सेवन ना कीजिएगा। बाकी एक उपाय कर रहे हैं, ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करें। ओम बुम बुद्धाय नमः, इसका जप करें, अपने काम पे जुटे, वो सब ठीक करेंगे। आइए अब बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके प्रश्न होंगे, मेरे उत्तर होंगे, और जिस नंबर पे आपको प्रश्न भेजना है वो नंबर ज़रा नोट कर लीजिएगा, 9711002266। और उसके साथ एक ईमेल भी है, gurudev@newsnation.in। लेकिन जब भी आप मेल करेंगे तो उस पर आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर छोड़ दीजिएगा, जिससे हम आपसे संपर्क कर सकें। अब हम बातचीत शुरू करते हैं, और ये बात बताते हुए बातचीत शुरू करता हूँ कि ये सारी सेवाएं एकदम निःशुल्क हैं। मीना जी से बात करते हैं, सूरत से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, प्रणाम। हेलो गुरु जी। जी बताइए। गुरु जी, मेरी बेटी क्या डेट ऑफ बर्थ है? 11 फरवरी 1994। 11 फेब 1994। रात को 9:17 पे उसका टाइम जन्म क्या है?
9:17 रात और को। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस पाली मारवाड़। जी। गुरुजी इसकी शादी के बारे में पूछना था, और ये इंडिया आएगा या नहीं आएगा ये पूछना है। ये बाहर जॉब कर रहा है यूरोप में। जी, अभी काफी लंबे समय तक ये इंडिया नहीं आएंगे, बस बीच में एक थोड़ा सा समय जरूर रहेगा जो चल रहा है 2022 की जनवरी से 2025 के फरवरी तक। बाकी उसके बाद ये पुनः बाहर जाएंगे, ये इंडिया नहीं आएंगे और वहाँ पर नौकरी भी करेंगे, वहाँ जॉब भी करेंगे और विवाह के बाद भी वहीं रहेंगे। और जहाँ तक विवाह का मैं देख रहा हूँ तो कोई नहीं, अभी तो समय जस्ट शुरू हुआ है। आप एक काम कर दिए, सोने का एक छल्ला या पीतल का कोई छल्ला इनकी पहली उंगली में बृहस्पतिवार को पहना दीजिएगा, मैया कृपा करेंगे। बुरे योगों में जो मैं सबसे बुरा योग मानता हूं वो होता है कि जब हम काम करना चाहते हैं, कर्म भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं आती। नियत भी अच्छी है, मन में भी शुद्धता है, पवित्रता है, नॉलेज भी है, लेकिन सफलता हाथ नहीं आ रही। दरअसल होता क्या है, कुछ लोगों का शनि इतनी खराब स्थिति में होता है कि वह उन्हें कर्म नहीं करने देता, और करने भी लग जाए ऐसे लोग कर्म तो उसका फल प्राप्त नहीं होने देता। दूसरा ऐसा ग्रह चंद्रमा है। आपको पता है कि सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है अगर मैंने फला काम नहीं किया, फले समय पर उठकर ये काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वह चंद्रमा आपको उठने ही नहीं देगा और समय पे काम करने नहीं देगा। मन भटक जाता है। अच्छे खासे एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एक इंटरव्यू में सफलता और बहुत सुनिश्चित है, लेकिन होता क्या है पता है? किसी का कॉल आ गया, दोस्त का, खास वाले दोस्त का, उधर को चल दी, कर्म ही नहीं होने देगा। टू डू नॉट टू डू, राहु यही कराता रहेगा, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, कर्म ही नहीं हो रहा। तो कर्म हो भी गया तो परिणाम नहीं मिल रहे, इसको कहते हैं कर्म हानि योग। यानी आप इससे कैसे बचेंगे, क्योंकि ये कर्म नहीं करने दे रहा। और इससे बचने का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो है आप सोते उठते बैठते जागते ओम का जप करें। अब आप कहेंगे सोते हुए कैसे जप करें? जब आप जप करते करते सोएंगे तो वह मंत्र आपके दिमाग में, प्रणव अक्षर आपके दिमाग में चलता रहेगा। ओम करते रहिए। लाखों जप करने पड़ेंगे, लेकिन फिर आप देखेंगे कि अब आप कर्म करने लगे हैं और जो कर्म करते हैं उसका परिणाम भी प्राप्त करने लग गए हैं। एक बात कहूं, लाल, नीले, काले और बैंगनी रंग के कपड़े पहनने से बचें। कभी कभार कोई दिक्कत नहीं, रूटीन में ये ना किया करें, बस चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये कर्म हानि दोष है जिससे बच के चलने की जरूरत है, अन्यथा ये परेशानी पैदा कर सकता है। अब जानते हैं हम कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आपके लिए ये समय अच्छा है, प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, कुछ तनाव तो रहेगा लेकिन फिर भी चीजें बेहतर होंगी, अच्छे से होंगी। आप आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, लाभ होगा। एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन क्रोध मत करिएगा और अपनी बात को, चाहे वो कितनी भी कड़वी बात क्यों ना हो, गुस्से वाली बात क्यों ना हो, उसे शांति से कहिएगा। एक छोटा सा उपाय इस दिन करें, आप लोगों को जल पिलाइएगा और लाल रंग का एक धागा दाहिनी कलाई में जरूर बांधिएगा, तो मुझे सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, मेहनत करिए, आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, खूब सारी सफलता आपको मिल सकती है। विद्यार्थियों को इस दिन पढ़ने का बहुत लाभ भी मिल सकता है, लेकिन एक छोटी सी परेशानी है, एक छोटी सी सावधानी जो आपको बरतनी पड़ेगी, और वो ये है, घर में कहीं आपकी वजह से कोई तनाव ना हो जाए, भाई बहनों के बीच में कहीं कोई तनाव ना हो जाए, इस बात का जरूर आप ख्याल रखिएगा। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है, उपाय कर लीजिए, सब ठीक होगा। दूब घास अच्छे से धोकर भगवान गणपति जी के चरणों में भेंट करके ओम गंगणपताय नमः का 11 बार जप करके फिर काम पे जुटिए।
सफलता मिलेगी। कन्या राशि, भाग्य पक्ष मजबूत है, खूब दौड़ भाग के काम कीजिए। इस दिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं थोड़ा सा अलर्ट तो रहना होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट का लाभ आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये अच्छा समय है। बस आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो रिश्तों में इधर उधर वाले जो रिश्ते होते हैं ना, जिसमें हम ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे ही दूर रहिएगा बस। बाकी दही का दान कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। जसविंदर जी से बात करते हैं। जी राम राम, चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं जसविंदर जी। राम राम। गुरु जी राम राम। मैंने अपने बेटे के लिए बात करनी थी गुरु जी। हेलो जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 27/2/1993। टाइम? 27/2/1993, 5:53। जन्म स्थान? चंडीगढ़। जी बताइए। गुरु जी, मैंने इसके कैरियर को लेकर पूछना था। इसमें लॉ की है और ये टेंशन बहुत ज्यादा लेता है, और क्या इसके बाहर सेटलमेंट है? जहां तक इनके टेंशन लेने की बात है, लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुल मिला के इनकी कुंडली तो अच्छी है, भाग्य पक्ष मजबूत है। एक काम कर लीजिए, चांदी का छल्ला इनके अंगूठे में पहना दीजिए, जो बीच में से खुला हुआ हो। इसे सोमवार अथवा शुक्रवार को पहनाइएगा, और उसके साथ साथ ये 43 दिन लगातार एक तांबे का सिक्का बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे। बस इतना करा दीजिए, जॉब भी हो जाएगी और बाहर जाने के चांसेस हैं। जीवन में मिलेगा तो बहुत कुछ मिलेगा संघर्ष के बाद, इसलिए उसके लिए तैयार रहा करें। ठीक है, हार नहीं होगी ये तय बात है, लेकिन डिले होगी चीज़ें, तो ये तो कोई बात नहीं। किस्मत तो ठीक है ना, अल्टीमेटली मिल तो रही है, बहुत सारे लोगों को तो मिलता भी नहीं है। तो बस इतना कर लीजिए तो ठीक करेंगे। दूसरे योग की बात करता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, यद्यपि मैं इस पर किसी दिन और बहुत तफसील से बात करूंगा, बहुत डिटेल्ड बात भी करूंगा। आज एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यवहार में कमी नहीं है, लेकिन उनको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, रिश्तेदार पूछ के नहीं देते उनको। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यवहार में भी दोष होता है, लेकिन अगर वो दोष दूर करने की कोशिश करते भी हैं तो वो दोष आसानी से दूर नहीं होता है। लोग उनकी चीख चिल्लाहट से, इधर उधर की बातचीत से दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं। फिर प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा? प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तो आपकी तरक्की कैसे होगी? प्रतिष्ठा नहीं मिलने पर छोटा सा भी बिजनेस नहीं मिलता। और अगर प्रतिष्ठा अच्छी है तो ईश्वर ना करे कोई नुकसान भी हो जाए, लेकिन प्रतिष्ठा अच्छी होने से वो लाभ भी प्राप्त हो जाता है। आपको धन मिल जाता है बैठे बैठे, सिर्फ फेस वैल्यू पर। कुछ लोगों ने अपनी पार्टी के लिए खूब काम किया होता है, लेकिन पार्टी में उनकी इज्जत नहीं होती, उनकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। इसलिए जब भी कोई पद का बंटवारे का समय आता है, वहां प्रतिष्ठा गायब, पद गायब। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं स्कूल में और कॉलेजेस में, जो अपने पीयर ग्रुप में खूब रचते रमते बसते हैं, लेकिन उनके दोस्त उनकी कभी परवाह नहीं करते। कैसे ठीक हो चीजें? अगर प्रतिष्ठा नहीं बनी तो आपका काम एकदम कौन देखेगा? प्रतिष्ठा पहले बननी चाहिए, और उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी और आपके द्वारा किए गए कर्मों में आप विजयी होंगे। दूसरा उपाय है, 11 बार प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप अवश्य किया कीजिएगा। यह मंत्र असाधारण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा उपाय, नवरात्रि के 4 नवरात्र आते हैं ना, 2 गुप्त नवरात्र, 2 प्रकट नवरात्र। तो उन चारों नवरात्र में आप उपासना करके, कठोर तप करके मां दुर्गा की उपासना आराधना किया कीजिए, प्रतिष्ठा बेहतर हो जाएगी।
एक लाल रंग का धागा दाहिनी कलाई पर जरूर बांधिए और किससे बंधवाना है? पिता से या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, जिसको हृदय से आप पिता जैसा महसूस करते हो उससे। लाभ हो जाएगा, प्रतिष्ठा आपको मिलने लग जाएगी। कुत्तों को दूध से बनी हुई कोई चीज अथवा दूध रोजाना दे दिया कीजिए। बस पतला दूध देना चाहिए कुत्तों को, एकदम फुल क्रीम वाला नहीं। आप देखिएगा कि आपकी प्रतिष्ठा वापस आने लगी है, खुद आपको महसूस होने लग जाएगा। आपके प्रश्न भी लूंगा और कुछ बुरे योगों के बारे में बात करूंगा। जैसे एक बुरा योग है, आपकी अपनी चीज ही कोई छीन के ले गया। लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता देता हूं। तुला राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा नहीं है। बाहर की चीजों का सेवन मत करिएगा, झटके से सामान मत उठाइएगा, पेट पर जोर या बाजुओं पर जोर मत डालिएगा। एक सावधानी इस दिन बरतनी जरूरी है। इस दिन आपकी कोई कीमती चीज खो सकती है या कोई चुरा सकता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। और उपाय क्या करेंगे? 5 सब्जी और दही का दान इस दिन जरूर कर दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, फिर सब ठीक हो जाएगा। वृश्चिक राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। मेहनत जरूर बहुत कराएगा, लेकिन फिर भी ये दिन अच्छा है। बस एक सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि इस दिन आपको भोजन का बहुत विशेष ख्याल रखना होगा। लेकिन एक उपाय कर दीजिए, अरहर की दाल इस दिन मत खाइएगा, अरहर की दाल का दान कर दीजिएगा, सब ठीक होगा। धनु राशि, सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वाहन सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। किसी की मदद से आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, किसी की मदद की वजह से कुछ अच्छी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। तो कुल मिला के दिन अच्छा है। बस एक सावधानी ये जरूर बरतिएगा, इस दिन किसी की भी निंदा बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा परेशानी होने लग जाएगी। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको 5 फलों का दान अवश्य करना है, प्रभु सब ठीक करेंगे। सविता जी से बात करते हैं, नागपुर से हमारे साथ हैं जी। राम राम। हाँ, राम राम सर, राम राम गुरु जी। राम राम गुरु जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं। बेटी की और बेटा की बता दी। है नहीं, चलिए मेरी नहीं है सर गुरु जी। डिजिट बोलिए जल्दी से। एक डिजिट 9। ठीक है। किसी वाद विवाद में उलझे हुए हैं, आपको सहयोग नहीं मिल रहा अपेक्षित? हाँ। ठीक है, तो अब भविष्य आगे ठीक है, चिंता ना करें। बस एक कार्य करना शुरू कर दीजिएगा कि आप मंगलवार के दिन शहद और लाल मिर्च का दान जरूर कर दिया कीजिएगा। और अगर लाल मिर्च कोई ना ले तो बेसन से बनी हुई कोई सब्जी या मिठाई का दान कर दिया कीजिएगा। और साथ ही साथ हर अमावस्या के दिन ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सा गुरुवे नमः का जप दक्षिण की ओर मुंह करके सूर्योदय के समय अवश्य कर लिया कीजिएगा। यह उपाय करने से थोड़ा समय जरूर लगेगा, लगभग 1 वर्ष लगेगा, लेकिन उसके बाद घर के हालात आपके भीतर होने शुरू हो जाएंगे, चिंता ना करें। अब मैं उस बुरे योग की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से आपकी अपनी चीज आपके हाथों से छिन जाती है। इसमें वह भी लिख लिए कि चोरी चली जाती है। जिस भी व्यक्ति पे राहु और शनि का बुरा प्रभाव पड़ेगा उसकी चीजें उसके हाथ से छिन जाएंगी। जैसे घर है, मकान है, वाहन है, नौकरी है, प्रमोशन है, या फिर उसकी कीमती चीजों की चोरी हो जाएगी। जैसे धन की चोरी, सोने की चोरी, चांदी की चोरी, कपड़ों की चोरी वगैरह वगैरह। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है बात दस्तावेजों की, कागजों की, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। ये चीजें चोरी हो सकती हैं, इसीलिए आपको बहुत अलर्ट रह के उपाय करना। क्या अगर इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में होती हैं तो अनंत मूल की जड़ को लाल रंग के धागे में बांधकर गले में धारण कर लें। इस प्रकार की चीजें अगर आपके जीवन में होती हैं तो शनिवार को लोगों को शरबत पिलाया करें। इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में होती हैं तो प्रतिदिन अपनी घर की चौखट के बाहर, और अगर कोई समस्या है तो अंदर भी कर सकते हैं, एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य शाम को प्रज्वलित कर दिया करें।
ऐसे लोगों को लोहे का छल्ला मध्यमा में जरूर पहनना चाहिए, काले नीले बैंगनी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और लोहे के बर्तन का दान किसी एक शनिवार को जरूर करना चाहिए, महीने में एक बार। यानी कोई शनिवार चुन लीजिए महीने में, हर उस दिन को, जैसे किसी ने दूसरा शनिवार चुना तो हर महीने दूसरे शनिवार को लोहे की किसी चीज का दान वो जरूर कर दिया करें, और ऐसी चीज हो जिससे दूसरे के उपयोग में आ सके। कहीं ऐसी चीज ना हम दान कर दें कि वो उसको बेचता ही पहले वो किसी काम ही ना आ सके। तो आपका ये योग धीरे धीरे दूर होगा। और इसमें एक चीज और बताता हूं, अखरोट खोलिए, बीच में सावधानी से उसकी गिरी निकाल के खा जाइए, उसमें सुरमा भरिए, काले धागे से उसको बांधिए और घर के किसी गमले में गाड़ दीजिए। इतना सा कर लीजिए, आपकी प्रतिष्ठा पर भी फर्क पड़ेगा, यानी बेहतर होगी, और साथ ही साथ आपकी चीजें छीनने से या चुराने से बच जाएंगे। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल, और उसके बाद राम जी के राज्य के बारे में बताऊंगा आपको कुछ। मकर राशि, काम बनेगा जरूर, रुक रुक के बनेगा, इसलिए हतोत्साहित मत होइएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा, लाभ होगा। बस एक सावधानी इस दिन जरूर बरतना कि आप गुस्से में किसी को अपशब्द मत कहिएगा। उपाय क्या करना है, सरसों के तेल का दान कीजिए, वो जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, जिन लोगों को श्वास की, खासतौर से सांस की दिक्कत रहती हो, उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की इस दिन आवश्यकता है। धूल धक्कर से बचने की कोशिश करिएगा और हल्का गुनगुना पानी ही पीजिएगा इस दिन। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतिएगा। इस दिन आप गलत निर्णय ले सकते हैं, इसीलिए निर्णय लेने से बचिएगा। वैसे भाग्य पक्ष कमजोर नहीं है, लेकिन चीजें बेहतर उससे हो जाएंगी अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे। उपाय क्या करना है, उड़द की दाल का दान कर दीजिए, तो ठीक करें, सब कोई दिक्कत नहीं। मीन राशि, वाणी दोष की वजह से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए अपनी वाणी को काबू में रखने की कोशिश कीजिएगा। एक सावधानी बरतनी है। इस दिन आपका कीमती सामान, खासतौर से धन, ये गायब हो सकता है, और किसी रिश्ते से आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उससे बचने की कोशिश आपको करनी है। उपाय क्या करेंगे, इसको बेहतर करने के लिए आप 11 बार गायत्री के मंत्र का जप करें और उसके बाद फिर अपने काम पे जुट जाइए, तो मुझे सब ठीक करेंगे। गजल से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर डेट ऑफ बर्थ बताओ। 7 नवंबर 1997। टाइम है 10:55 AM। प्लेस है सोनीपत हरियाणा। बर्थ प्लेस सोनीपत हरियाणा जी। गुरुजी मेरी हथेली और तलवों में हमेशा पसीने आते हैं, इष्ट देव और उद्देश्य क्या है, शादी के योग कब है, मेरा बृहस्पति नीच का है, तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जो लाइफ पार्टनर होगा वो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग तो नहीं करता होगा, और मेरा भाग्य कैसा है। जहाँ तक आपके शादी की बात है, तो शादी का समय आपका शुरू हुआ ही समझिए। शादी का समय शुरू हो रहा है, हो गया है। इस साल के अक्टूबर से लेकर अगली साल की दिसंबर तक का समय शादी के लिए महत्वपूर्ण है। इस समय आपका विवाह हो सकता है। दूसरी बात, आपका और आपके पति का जो सोचने का तरीका है, जो दिमाग है, वो बिल्कुल अलग रहेगा। तीसरा एक उपाय ये है कि एक तांबे का छल्ला आप कनिष्ठा में सबसे छोटी उंगली में बुधवार को धारण जरूर कर लीजिएगा। और रही बात हथेलियों में पसीने आने की, ये नर्वसनेस की निशानी है। आप गिलोय का प्रयोग करना शुरू कीजिए। गिलोय का काढ़ा नियमित रूप से सुबह पी लिया कीजिएगा, और इसे एक दिन छोड़कर एक दिन पीना है, ठीक है। और सोते समय, सोने से 1 घंटा पहले त्रिफला पाउडर फाँक लीजिएगा और जल थोड़ा सा पी लीजिएगा। बस इतना सा काम करिए और आपकी नर्वसनेस भी कम होने लगेगी।
और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होने लगेंगी, आप स्ट्रांग होने लगेंगी, फिर पसीना अपने आप कम भी हो जाएगा। हनुमान जी की पूजा ज़रूर किया करें, वो आपके इष्ट हैं। और अब उनकी बात करते हैं जिनका है आज जन्मदिन। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और जानिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, कुछ नया कार्य कर सकते हैं, कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं, दिमाग बढ़िया काम करेगा। खास तौर से अगस्त से आपका दिमाग बढ़िया काम करेगा। आपके द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों से आपको बहुत बढ़िया लाभ होगा, लेकिन कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और वो ये है कि आप किसी की मजाक मत उड़ाइएगा क्योंकि आदत बढ़ेगी। आप किसी की निंदा मत कीजिएगा क्योंकि ये आदत बढ़ेगी। और तीसरी चीज, लड़िएगा झगड़िएगा नहीं क्योंकि ये आदत भी बढ़ेगी। लड़ झगड़ गए अगर आप तो समझिए विवाद में पड़ेंगे, निंदा की तो विवाद में पड़ेंगे और उसके बाद बहुत नुकसान होगा। परेशानियों से बचने के लिए तांबे का एक सिक्का हरे रंग के धागे में गले में धारण करें। इसे बहन के हाथ से धारण करें या बहन समान किसी बच्ची के हाथ, लड़की के हाथ से धारण करें तो वो जरूर कल्याण करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा, खूब आपकी तरक्की हो। और अब धर्मशास्त्र। हमको क्या लगता है, श्री राम जी के राम राज्य की जब भी बात करते हैं हम रटे रटाई 3-4 चीजें कह देते। सब कुछ अच्छा था, ना रोग था, ना शोक था, देवता बसते थे। ऐसा नहीं है। उस राज्य में भी कुछ ऐसे पुरुष रहते थे जो राज्य को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन श्री राम जी के राज्य की व्यवस्था इतनी स्ट्रांग थी कि वह किसी भी व्यक्ति को उल्टा सीधा बोलने का या विद्रोह करने का अवसर ही नहीं देते थे। शत्रु उन पर हावी ही नहीं हो पाता था। और इसीलिए वो भरत जी को क्या समझाते हैं, वो ये समझाते हैं, नंबर 1 सुनिए राम जी की दृष्टि कितनी प्रखर प्रबल थी। वह भरत जी को ये समझाते हैं कि तुम्हारे पुरोहित यज्ञ करते हैं कि नहीं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं कि नहीं। यज्ञ से पर्यावरण की रक्षा होती है, अब हम भूल चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति के यज्ञ से फायदा नहीं होगा, 10 लोगों के यज्ञ से फायदा नहीं होगा। करोड़ों लोग यदि यज्ञ करेंगे तो उससे पर्यावरण की रक्षा होगी, क्योंकि यज्ञ की जो संविधा होती थी, वैसे आजकल तो ऊट पटांग चीजें भी उस संविधा में पढ़ने लगी हैं, लेकिन जो शास्त्रीय विधि से या आयुर्वेदिक विधि से जो यज्ञ की संविधा बनती थी, वो जब धुआं वातावरण में फैलता है तो उसके बाद वातावरण में एक अजीब सी चेतना, ताजगी होती है और पोल्यूशन कम होता है, सांस की दिक्कतें कम होती है और बहुत सारी परेशानियां कम होती हैं। ये वो भरत जी को समझाते हैं। और दूसरी चीज क्या समझाते हैं जिससे ये पता लगता है कि राम जी के समय में भी कुछ लोग भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते थे, लेकिन राम जी क्या कहते हैं, भरत जी से कहते हैं कि तुमने ऐसे लोग अपॉइंट किए हैं ना जो लालची नहीं हैं, जो धन लिए बिना न्यायोचित कार्य करेंगे। श्री राम जी भरत जी को समझाते और कहते हैं कि ऐसे लोग जब विभिन्न पदों पर आसीन होते हैं तो राज्य के अंदर भ्रष्टाचार कभी नहीं होता। और भी बहुत सारी बातें हैं श्री राम जी के राम राज्य के बारे में। मैंने तो आपको एक संकेत मात्र दिया है जिससे आपको यह पता चले कि आप जिनको भगवान मानकर पूजते हैं वो सच में कितने महान थे, उनकी सोच क्या थी, उनका कार्य कितना प्रबल था। तो उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा भाव आपके मन में और बढ़ गया। और अब गुरु मंत्र में प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत गजब का उपाय, अपने घर में गंगा जल जरूर रखिए, गंगा जल बांटा भी कीजिए और साथ ही साथ हर वर्ष पूरे जीवन कोई से 43 दिन लगातार तांबे का एक सिक्का किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया कीजिए। प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसका लाभ भी आपको नौकरी या व्यापार या पढ़ाई या इंटरव्यूज में जरूर होगा। तो आज हमने प्रतिष्ठा के बारे में जाना कि प्रतिष्ठा के लिए एक कौन सा अचूक उपाय है। आज हमने राम राज्य के बारे में जाना और बहुत महत्वपूर्ण बात कि ऐसे बुरे योग जो आपको जीवन में कुछ करने नहीं देते उनसे बचने का तरीका जाना। आशा करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।